कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला आरंभ की थी। इस दिन बछड़े सहित गाय के पूजन करने का विधान है। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। प्रातः काल ही गौओं और उनके बछड़ों को भी स्नान कराएं। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाएं। गायों को सजाएं। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा करें और आरती उतारें। पूजन के बाद गोग्रास निकालें। गौ माता की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चलें। कहते हैं भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊँगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वो गौचारण का मुहूर्त देख कर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आज आप ही का मुहूर्त बता देने में मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला को श्रृंगार किया। जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया। बोले, मैया यदि मेरी गायें जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यही पहना सकती हो तो उन सभी को जूतियां पहना दो। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौवें चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया। तब से आज भी गोपाष्टमी पर शुभ व मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त में गाय और उसके बछड़े को नहलाकर श्रृंगार किया जाता है। गाय को सजाने के बाद गौ माता की पूजा और परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गाय और बछड़े के घर से बाहर लेकर कुछ दूर तक उनके साथ चला जाता है। ग्वालों को दान करना चाहिए। शाम को जब गाय घर पर लौटती है तो फिर उनकी पूजा भी करने का विधान है। गोपाष्टमी पर गाय को हरा चारा, हरा मटर एवं गुड़ खिलाइए। जिन घरों में गाय नहीं है वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा करें, उन्हें गंगा जल, फूल चढ़ाएं, गुड़, हरा चारा खिलाएं और दिया जलाकर आरती उतारें। गोपाष्टमी के दिन जो व्यक्ति गाय के नीचे से निकलता है उसको बड़ा पुण्य मिलता है। शास्त्रों के अनुसार गायों में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है और माता का दर्जा दिया जाता है, इसलिए गौ पूजन से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर गौशाला में गौ संवर्धन हेतु गौ पूजन का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। गौशाला में यथाशक्ति दक्षिणा, भोजन, अन्य वस्तुएं इत्यादि भी दान करनी चाहिए।